हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है, मस्त है, वही तो स्वस्थ है। आज का जो व्लॉग है थोड़ा सा सेल्फिश टाइप का है। सेल्फिश वर्ड जो मैंने यूज किया है उसका मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने से नहीं है। सेल्फिश इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम अपना सारा टाइम, एफर्ट, एनर्जी सब कुछ दूसरों पर लगाते हैं, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो आप अगर थोड़ा सा टाइम अपने को दे दें, अपने लिए सोचें, तो उसमें क्या बुराई है। इसीलिए कह रही हूँ। आप होम मेकर, हाउसवाइफ, गृहिणी कुछ भी कह लो, वर्किंग वुमन हो या जॉब करती हैं, जरूरत है थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की, अपनी केयर करने की, क्योंकि जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती। आप किसी के लिए चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, अच्छा होगा तो आप जिम्मेदार और बुरा होगा तो भी आप जिम्मेदार। आज संडे है तो संडे को नहाने में मुझे हमेशा ही लेट हो जाता है, क्योंकि संडे के दिन हमेशा ही कुछ न कुछ एक्स्ट्रा काम निकल आते हैं। तो अब मैंने नहा लिया है और नहाने के बाद अब मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। तो जो मंदिर में कल के पुराने बासे फूल थे वो मैंने हटा दिए हैं। मॉर्निंग के सारे काम हो चुके हैं। आज का लंच एकदम सिंपल बनाया है और मैं अपने लिए अब निकाल रही हूँ यहाँ पर पेठा का जूस। पेठा का जूस वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और हार्ट के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। स्किन को ब्राइट करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है। इसके अलावा इम्यूनिटी को बढ़ाने और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में भी हेल्प करता है। ये जूस शरीर को ताजगी देता है, ठंडक भी पहुंचाता है। तो ये जो पेठा है ये लास्ट है, इसके बाद मैं अब इसको नहीं मंगाऊंगी, क्योंकि अब सर्दियां बढ़ेंगी तो सर्दी में इसको पीना थोड़ा सा अवॉइड करना है। पेठा को मैंने पील कर लिया है और इसके बीज हटा करके छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। जूस निकालने के लिए मैं यहाँ पर जूसर का यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जूस तो मुझे एक ग्लास निकालना है और मुझे ही पीना है। लेकिन जूस निकालने के बाद जूसर को क्लीन करने में जो मशक्कत करनी पड़ती है ना, वो बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग होती है। इसलिए मैं दो तरीके से इसका जूस निकाल लेती हूँ। या तो मैं इसको ग्रेट कर लेती हूँ, कद्दूकस कर लेती हूँ और कपड़े में लेकर के इसको दबा कर अच्छे से प्रेस करके, मतलब अच्छे से दबा दबा करके इसका अच्छा खासा जूस निकल आता है। या तो फिर मेरा जो ऑल टाइम फेवरेट है, मैं मिक्सी में इसके जो पीस करे हैं मिक्सी में डालूंगी, थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी और मिक्सी चला दूंगी। देखिए कितना अच्छी क्वांटिटी में जूस निकला है। और मिक्सी को क्लीन करना, मिक्सी जार को क्लीन करना भी एकदम आसान रहता है मेरे लिए, मतलब काम नहीं बढ़ता है। हमारा पर्पस पूरा होना चाहिए, तरीका वो कुछ भी हो, चाहे आप मिक्सी में निकालो, चाहे जूसर में निकालो, चाहे उसको ग्रेट करके कपड़े में दबा करके निकालो, छानो, बस हमारा पर्पस पूरा हो रहा है। तो भाई मिक्सी में निकाल लिया है मैंने जूस और अच्छे खासे अमाउंट में, देखिए अच्छे खासा पूरा ग्लास भर गया है मेरा, क्योंकि ये पीने में थोड़ा सा फीका रहता है। तो इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा काला नमक, और इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। एक बार कभी आप भी ट्राई करके जरूर देखना। किचन और घर का काम करते करते हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं, कभी कभी इतना लेजी भी हो जाते हैं कि हम छोटी छोटी टिप्स एंड हैबिट्स को भूल जाते हैं। मुझे अपने गैस स्टोव के बर्नर भी क्लीन करने थे, जिनकी कंडीशन कुछ ऐसी है। आज का वीडियो देखने के बाद आपको जरूर मोटिवेशन मिलेगा और फिर आप ये टिप्स, आइडियाज, हैबिट्स, इन सब को अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करने लग जाएंगे। हम सभी लोग अपने किचन तो डेली ही क्लीन करते हैं। तो गैस स्टोव को पोंछने के बाद, स्लैब को क्लीन करने के बाद मुझे अपने गैस स्टोव के बर्नर भी क्लीन करने थे। महीने में एक बार इनको ठीक से क्लीन करना तो जरूरी है ही। तो हमें ऐसी टिप यूज करनी है कि इनको क्लीन करने में हमारा ज्यादा टाइम भी न लगे और ये एकदम क्लीन हो जाएं। इसके लिए आपको लेना है एक बोल और उसमें इतनी क्वांटिटी में विनेगर डालना है जिसमें ये आपके गैस स्टोव बर्नर अच्छे से डिप हो जाएं। सिरका तो हम सबके घर में होता ही है और इनको विनेगर में डिप करके निकालने पर हम इसका डिफरेंस देखेंगे बाद में। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें एक सैचेट इनो। जैसे ही आप इनो विनेगर में डालेंगे, रिएक्शन आपको साफ दिखाई देगा उसी टाइम पर। अगर आप ध्यान से इस बोल को देखेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस सॉल्यूशन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। आपको इस बर्नर को, इस सॉल्यूशन को 3 से 4 घंटे के लिए छोड़कर भूल जाना है और इतनी देर में आप अपने घर के दूसरे काम कर लीजिए। 3 से 4 घंटे बाद आप देखेंगे कि बर्नर एकदम क्लीन हो चुके हैं। और बर्नर की शाइन को वापस लाने के लिए आपको इनको स्क्रबर से क्लीन करके वॉश कर लेना है और वाइप कर लीजिए। देखिए ये एकदम नए जैसे चमकदार हो जाएंगे।
तो जब भी आपके बर्नर काले हो जाएं, गंदे हो जाएं, बस इनको इसी ट्रिक के साथ क्लीन कर लीजिए। अगर हम इनको जल्दी क्लीन नहीं कर रहे हैं तो मंथ में एक बार तो जरूर क्लीन कर लेना चाहिए। डिफरेंस तो आप क्लियरली देख ही पा रहे होंगे। कई बार ऐसा होता है कि किचन काउंटर टॉप को कुकिंग करने के बाद हम यूं ही फैला छोड़ देते हैं और ब्रेकफास्ट, लंच या फिर डिनर करने लग जाते हैं और खाना खाने के बाद हमें आलस आने लगता है। या तो हम थोड़ा रेस्ट लेने के बारे में सोचते हैं या फिर मोबाइल स्क्रॉल करने लग जाते हैं या फिर किसी से कॉल पर बात करने लग जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारी किचन अभी भी फैली हुई है और हमारा वेट कर रही है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी किचन को तुरंत उसी टाइम क्लीन कर दें। 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन आपका किचन हमेशा नीट, क्लीन एंड टाइडी रहेगा। फिर जब भी दोबारा से आपका किचन में खाना बनाने या चाय बनाने का काम आएगा, तब ये आपको साफ सुथरी और मैनेज्ड मिलेगी। तब अपनी किचन को देखकर आपका मन एकदम खुश हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे सेल्फिश होने की बात कह रही थी, तो अभी आपको पता चलेगा कि मैं ये क्यों बोल रही थी। कई दिनों से मैं देख रही थी कि मेरे बाल बहुत गिर रहे थे, फ्रीजी भी हो गए थे। मतलब सब कुछ ट्राई कर लिया मैंने, ऑयल भी लगाया, मेडिसिन भी ली, अच्छी डाइट और एक्सरसाइज, ये सब करने से बाल थोड़े से गिरना कम तो हुए हैं, लेकिन बाल फ्रीजी हो गए थे। रूखे रूखे से फ्रीजीनेस नहीं जा रही थी इनकी। तो आज टाइम भी था और लगा कि चलो फिर आज सैलून होकर आती हूँ, आज इनका मैं कुछ करवाती हूँ। खराब तो वैसे ही हो रखे हैं, चलो थोड़ा कुछ नया ट्राई कर लूं। तो ये सोचकर फिर मैं आ गई थी हेयर रिबॉन्डिंग कराने के लिए। खराब तो पहले से ही हो रखे हैं और इससे ज्यादा क्या ही खराब होंगे। वैसे भी अच्छा है तो हम जिम्मेदार और बुरा है तो भी हम जिम्मेदार। चलिए, ये तो ही मजाक की बात, तो मजाक में कही है लेकिन सही भी है। रिबॉन्डिंग का सारा प्रोसेस तो मैं शूट नहीं कर पाई, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा शूट करने की कोशिश करी है। इसका शॉर्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। बाल फ्रीजी और रफ से स्मूथ, सिल्की और शाइनी हो गए हैं। बिफोर एंड आफ्टर क्लिप भी ऐड करी है। मुझे तो फिलहाल आफ्टर लुक बहुत अच्छा लगा। और इससे पहले आपने अभी मेरे हाथ में एक टैटू देखा होगा, तो बड़ा ही शौक लग रहा था पहले बीच में मुझे। मतलब 4-5 साल से मेरे दिमाग में चल रहा था, जिसका भी टैटू देखो तो दिमाग में आ जाता था कि अरे यार मुझे भी बनवाना है, लेकिन डर लगता था। फिर एक दिन हिम्मत करके ऐसे ही सोच करके कि चलो जो होगा देखते हैं, बनवाते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने हाथ में एक टैटू भी बनवाया। उसकी भी मैं अभी क्लिप ऐड कर दूंगी। कुल मिलाकर बस मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, जो पसंद आया है, वो अपने शौक है या जो भी है वो आप जरूर करिए बस। लेकिन हाँ, वो ऐसे होने चाहिए कि जिससे आपके द्वारा किसी का कोई नुकसान ना हो या आपकी वजह से किसी को कोई दुख ना हो। बस काम ऐसा करना है। मेरा तो यही मानना है कि अपनी वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर आपको जो अच्छा लगता है वो आप भले ही करो। बालों के बारे में मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी और सोचने का कारण ये भी था कि मुझे अपनी मम्मी के घर जाना था और मुझे लग रहा था कि मेरे बाल बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, तो मुझे इसका कुछ करना है, अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो मेरी मम्मी के घर पर थी श्रीमद् भागवत कथा, जो कि 8 दिनों की होती है। मुझे वहाँ भी जाना था, तो वहाँ की भी मैंने थोड़ी सी क्लिप्स ऐड करी हैं। फुल वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था वहाँ पर और इन सब चीज़ों के बीच में शूट कर पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हुआ। तो कृष्ण जन्म और लास्ट में जो हवन हुआ था, बस उसी को शूट किया था, जो कि मैंने शॉर्ट में अपलोड किया है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। अपना बेशकीमती टाइम निकालकर आपने मेरा व्लॉग देखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।